हेलो। हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी तक हमने पढ़ा कि माउथ में डाइजेशन होती है, स्टमक में डाइजेशन होती है। अब हमारा अगला हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं। पहले वाले हिस्से को कहते हैं ड्यूडेनम। जो बीच का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं जेजिनम। और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं इलियम। ड्यूडेनम एंड जेजिनम में डाइजेशन होगी और इलियम में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। विल टॉक अबाउट इट इन अ मोमेंट। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के दो काम हैं। पहला काम है डाइजेशन, जिसके लिए इसमें एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाज के, लिवर के और स्मॉल इंटेस्टाइन के। उसके अलावा इसमें फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भी डाला जाता है। दिस इज डन बाय विलाई इन द इलियम पार्ट। हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे सो दैट वी अंडरस्टैंड इट बेटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इज लिवर। ये बहुत बड़ा है, आपका लिवर है, स्टमक के नीचे होता है। तो लिवर एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस। ये बाइल जूस इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाता है जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। यहाँ आप देख सकते हैं गॉल ब्लैडर। ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं और इसका जो जूस है बाइल जूस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगला आप देखेंगे, यहाँ पर एक येलो कलर का स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज देखिए, ये पैनक्रिया भी लिवर की पाइप के साथ जुड़कर, ग्रीन कलर की पाइप के साथ जुड़कर दोनों कॉमन एक ओपन करते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये भी अपने एंजाइम्स रिलीज करता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर हम आगे बात करें, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट लिवर। लिवर के बारे में बात करते हैं। लिवर का जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड द बाइल जूस। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट मतलब कलर, जैसे येलो कलर, ऑरेंज कलर होता है इसमें, जिसकी वजह से हमारी फीसीस का कलर ब्राउनिश होता है। बाइल सॉल्ट हमारे लार्ज फैट्स को, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। इसको आप बिल्कुल रट जाइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमल्सिफिकेशन का मतलब है ब्रेकिंग लार्ज फैट इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स। अगर आप यहाँ देखें, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ देख सकते हैं आप कि दिस इज़ अ वेरी लार्ज फैट मॉलिक्यूल। और ये देखिए छोटे छोटे बाइल सॉल्ट है, ये इसके साथ जुड़कर इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर रहे हैं। जब ये छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है तो इंजाइम इसे इजीली डाइजेस्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, दिस इज़ अ फैट पार्टिकल। फैट को सबसे पहले ये छोटे छोटे बाइल जूसेस ब्रेक कर देते हैं और फिर उसके ऊपर इंजाइम अटैच हो जाता है और इंजाइम इसे इजीली डाइजेस्ट कर देता है। तो बाइल जूस एंजाइम नहीं है, लेकिन वो फैट की डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर हम आगे बात करें, इफ़ यू मूव ऑन, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वी कमिंग टू पैनक्रियाज। जो अगला हम करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बिल्कुल स्टमक के पास होता है। इट हैज़ थ्री एंजाइम्स: ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड्स फॉर्म करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हमने पेप्सिन किया था, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट था और जो एसिडिक मीडियम में काम करता है। लेकिन पैनक्रियाज हमारा, पैनक्रियाज में जो एंजाइम ट्रिप्सिन है वो अल्कलाइन मीडियम में काम करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फंक्शन करता है। दोनों का फंक्शन एक ही है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड्स बनाते हैं। अब क्योंकि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, तो वो इंटेस्टाइन की वॉल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए ट्रिप्सिन हमेशा इनएक्टिव फॉर्म यानी कि ट्रिप्सिनोजन में ही प्रेजेंट होता है। सो ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन में प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म। इसे एक्टिव करने का काम बाइल जूस का होता है। बाइल जूस विल एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। और बाइल जूस इसे अल्कलाइन मीडियम भी देगा। इट विल आल्सो गिव अल्कलाइन मीडियम सो दैट ट्रिप्सिन कैन फंक्शन। सो ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। अगला एंजाइम है हमारा पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये फैट को ब्रेक करके बनाता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। लास्ट एंजाइम है हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज। हमने डिस्कस किया था हमारे माउथ में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च को शुगर्स में ब्रेक करता है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी हमारे स्टार्च को शुगर में ब्रेक करता है। तो अगर हम यहाँ पिक्चर देखें हल्का सा, ये देख सकते हैं आप, दिस इज योर प्रोटीन। ये ब्रेक करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी विच इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। सो दिस इज डन बाय ईदर पेप्सिन इन द स्टमक जिसका एसिडिक मीडियम है, या ट्रिप्सिन इन द
इन द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका मीडियम अल्कलाइन है। अगला पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज एंजाइम कॉल्ड लाइपेज। ये देखिए छोटे छोटे पिंक कलर के हैं, इनको लाइपेज कहते हैं। ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है। लिपिड होता है आपका फैट, घी और बटर में। तो ये जब लाइपेज एंजाइम आता है तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से लाइपेज एंजाइम साइड में जोड़कर इसने फैटी एसिड को सेपरेट कर दिया और ग्लिसरॉल को सेपरेट कर दिया। सो इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन। ये लाइनें, इनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं, और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं। दिस इज डन बाय लाइपेज। एंड फाइनली वी हैव एन एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज। अमाइलेज, चाहे वो सलाइवरी अमाइलेज हो या पैनक्रियाटिक अमाइलेज हो, ये देखिए बड़े से स्टार्च मॉलिक्यूल को इसने छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल में डाइजेस्ट कर दिया है, यानी कि ब्रेक कर दिया है। सो दिस इज डाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, ये देखिए इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, द नेक्स्ट एंजाइम्स जो आते हैं वो आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। देखिए दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, इट हैज़ थ्री एंजाइम्स, अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज। जैसे कि हम जानते हैं अमाइलेज हमेशा स्टार्च को ब्रेक करके शुगर्स बनाता है, लाइपेज फैट को ब्रेक करके बनाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड बनाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अभी किया था, हमने अभी यहाँ किया था कि आपका जो अमाइलेज है, इंटेस्टाइनल अमाइलेज, ये स्टार्च को ब्रेक करके शुगर्स बनाएगा। जो आपका प्रोटीएज है या ट्रिप्सिन है या पेप्सिन है, ये प्रोटीन को ब्रेक करके पेप्टाइड और फिर अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड्स। और जो आपका फैट मॉलिक्यूल है दैट विल बी ब्रोकन डाउन बाय इंटेस्टाइनल लाइपेज और पैनक्रियाटिक लाइपेज इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इसको हम डाइजेशन कहते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अब जब खाना डाइजेस्ट हो गया है तो हमारा अगला काम है खाने को ब्लड में एब्जॉर्ब करना। दिस इज डन बाय विलाई। विलाई इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है। देखिए हमारा जो स्टार्च ब्रेक होकर ग्लूकोज बना था ये उसको एब्जॉर्ब करेगी, अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालेगी, और फैटी एसिड को भी एक और स्ट्रक्चर में डालती है जिसे कहते हैं लैक्टील। विलाय आपके सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो सके। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये देखिए आप, दिस इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम ऊपर का हिस्सा, जेजिनम पिंक वाला हिस्सा, और नीचे का हिस्सा इलियम। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड विलाय। इसको हम विलाय कहते हैं। ये खाने को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। विलाय देखने में ऐसी होती है फिंगर लाइक। इसके अंदर ये जो रेड कलर का है, इट हैज़ ब्लड, रेड आर्टरी, और ब्लू कलर का वीन। दिस विल एब्जॉर्ब शुगर एंड अमीनो एसिड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। जो बीच में आपको ये दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ए लेक्टील। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करता है। दिस इज येलो कलर सब्सटेंस। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।